चलिए, नमस्कार दोस्तों। नर्सिंग गुरुजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि अभी ग्रुप 5 व्यापम एमपी व्यापम का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 जून को, तो उसी का हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल के ऑलरेडी लेक्चर पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन आएंगे वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको जो लेक्चर वो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, साथ ही लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को पहुंचाएं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम लोग उससे कह सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन अपने उसमें आते हैं। और ये एक नॉर्मल जो रहता है प्रोसीजर रहता है, या नॉर्मल जो पेशेंट कभी भी आता है तो हम लोग जो नर्सिंग स्टाफ रहता है उसके लिए नॉर्मल प्रोसीजर रहता है जो हम लोग फॉलो करते हैं या फिर किसी पेशेंट को असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपना वाइटल साइन। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है अपना वाइटल साइन। ठीक है, क्या है? वाइटल साइन। ठीक है, क्या आज का टॉपिक? वाइटल साइन। सबको पता है वाइटल साइन क्या होता है। दूसरा, वाइटल साइन के क्या क्या वाइटल साइन होते हैं अपनी बॉडी में, वो भी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो वाइटल साइन अगर देखा जाए तो कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ रहते हैं अपना, टोटल जो वाइटल साइन रहते हैं वो रहते हैं अपने 4। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अपन देखते हैं पल्स। सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद पल्स, देन रेस्पिरेशन, और उसके बाद देखते हैं अपन ब्लड प्रेशर। ठीक है, आए समझ में? जो 4 वाइटल साइन है कौन कौन से है? टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है और ब्लड प्रेशर है। पांचवा जो जिसको फिफ्थ वाइटल साइन जिसको माना है ना, फिफ्थ वाइटल साइन जिसको माना है वो क्या है? वो है अपना पेन। ठीक, पेन को भी वाइटल साइन के रूप में असेस करते हैं। उसको असेसमेंट कैसे करते हैं वो अपन टूल्स पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अपने बेसिकली अभी जो स्टार्ट कर रहा है वो है कि वाइटल साइन क्या होता है। वाइटल साइन मतलब क्या होता है? जब कोई मरीज आता है तो हम उसमें कॉमन जो वाइटल्स ऑर्गन रहते हैं उनके जो फंक्शन रहते हैं उनको देखते हैं, उसको वाइटल साइन बोलते हैं। मेनली 4 तरीके देखते हैं। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है उसका हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, उसका पता लगाते हैं। देन उसके बाद हम उसका पल्स देखते हैं, पल्स में देखते हैं कि पेशेंट पल्स कम है, ज़्यादा है, एक्यूरेट है, वो सब अपन चेक करते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन देखते हैं, रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग पैटर्न देखते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर देखते हैं अपन, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कम है, ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और जो फिफ्थ वाइटल असेसमेंट है वो होता है पेन। पेन मतलब क्या होता है? किसी मरीज को किसी चीज़ के कारण अगर ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, तो उसको हम किस हिसाब से, सीवियरिटी के हिसाब से नापते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अपने मेनली स्टार्ट किया वाइटल साइन। वाइटल साइन में पहला जो है टॉपिक वो है अपना टेम्परेचर। ठीक है, क्या है? वो है अपना टेम्परेचर। नॉर्मली क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन पढ़ना, कर रहे हैं अपन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ पर? टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर मतलब क्या होता है? बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है उसको अपन कैसे नापते हैं? ठीक है, तो टेम्परेचर के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, कौन कौन से रूट रहते हैं जहाँ से अपन टेम्परेचर ले सकते हैं। देन उसके बाद अपन उसको देखेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिसके थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से रूट से अपन कर सकते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर अपन देखा जाए टेम्परेचर, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, सबसे पहले अपन देखे जाए कि टेम्परेचर कहाँ का किस किस रूट से ले सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर ले सकते हैं वो पहला है अपना ओरल। ठीक है, दूसरा अपना एक्सिलरी जहां से अपन ले सकते हैं, और तीसरा मोस्टली जो रहते हैं वो होता है रेक्टल। रेक्टल जो होता है मेनली जो चिल्ड्रन रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनमें प्रेफर करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस में प्रेफर करते हैं। ठीक है,
तो मेनली चिल्ड्रंस हो गए और वो अपन आगे देखेंगे कि किस किस में करते हैं, ठीक है। तो ये मेनली तीन बेसिकली अपन ने हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं वो तीन ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा टेम्पो से भी अपन एक जो अभी नया मेथड आया है वो यूज एंड थ्रो वाला रहता है, उससे भी अपन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो ओरल, रेक्टल और एक्सिलरी होता है, ठीक है। अब इसका अगर अपन टेम्परेचर देखें कि ओरल कितना टेम्परेचर होता है ना, बॉडी का नॉर्मल, एक्सिलरी कितना होता है, उसके बाद अपना रेक्टल कितना होता है वो अपन देखेंगे। तो नॉर्मल जो ओरल टेम्परेचर होता है वो होता है अपना 37 डिग्री सेल्सियस। बात किया जाए नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है इसका, तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी को अगर अपन फ़ारेनहाइट में देखेंगे कितना देखेंगे अपन, जो लिखते हैं वो लिखते हैं 98.6, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर जो ओरल का रहता है वो कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में मांगे 37 होता है और फ़ारेनहाइट में बोलते हैं तो अपना 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करेंगे अपन एक्सिलरी। एक्सिलरी कितना होता है, ठीक है। तो जो एक्सिलरी रहता है वो रहता है अपना नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.5। कितना? 36.5 डिग्री सेल्सियस। या इसी को फ़ारेनहाइट में अगर बोलना चाहेंगे फ़ारेनहाइट में कितना रहता है, तो फ़ारेनहाइट में अगर अपन इसको बोलेंगे 36.5 को, तो वो बोलेंगे अपन इसका 97.5। कितना? 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या का होता है? एक्सिलरी का होता है। सेम पर हम बात करेंगे रेक्टल का। रेक्टल का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, सबको पता है कितना होता है। तो रेक्टल का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है अपना 37.37 रहता है, ठीक है। रेक्टल का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है अपना 37.5 डिग्री सेल्सियस, या इसी को बोलेंगे तो 99 पॉइंट, है ना, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कुछ बुक्स में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, कुछ बुक्स में अलग अलग दे रखा है, बट जो ऑप्शन आता है वो इसी इन्हीं के बीच में आता है। तो अपन नॉर्मली इसी को याद रखेंगे कि नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है ओरल का वो रहता है 37.5, जिसको 98.6 बोल सकते हैं अपन। एक्सिलरी रहता है वो 36.5 रहता है, 97.5 फ़ारेनहाइट उसका फ़ारेनहाइट में आता है। इलेक्ट्रिकल रहता है वो 37.5 और 99.5 इसका ये रहता है फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसमें अगर अपन देखा जाए कि क्या इनके बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन कभी बार आ जाता है कि इनके बीच में क्या थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो अपन जो देखते हैं वो रहते हैं कि हमेशा जो एक्सिलरी जो रहता है वो ओरल से हमेशा -1 मतलब 1 डिग्री सेल्सियस हमेशा कम रहता है। ये सेल्सियस बोल दो, फ़ारेनहाइट बोल दो, ठीक है। एक्सिलरी का जो टेम्परेचर ओरल से जो के कंपैरिजन में देखा जाए तो कितना -1 पॉइंट कम रहता है। वहीं अगर रेक्टल का बोला जाए तो वो क्या होता है +1 होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। देखा अपन 37.5 37, इसको अगर अपन कन्वर्ट करके देखेंगे तो नॉर्मल ऐसे ही निकलेगा। तो किसी भी टेम्परेचर जब लेने जाएंगे किसी भी पेशेंट को, तो ओरली और रेक्टली कई बार पूछ लेते हैं कि डिफरेंस ओरल और रेक्टल के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो हमें याद होना चाहिए कि ओरल और रेक्टल के बीच में +1 का ऑलमोस्ट अंतर रहता है टेम्परेचर का। साथ साथ एक्सिलरी का अगर कंपेरिजन की जाए अपना ओरल से तो -1 तक उसका वो रहता है, ठीक है। देन इसके बाद इसका ये तो अपना नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हो क्या, उसको क्या बोलते हैं अपन नॉर्मली, क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। सबको पता है थर्मोमीटर कैसा होता है, ठीक है। आजकल तो डिजिटल चल रहा है, डिजिटल बस लगाओ और अपने आप रीडिंग देता है 1-2 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट तक में देता है। और नॉर्मल जो वाइटल साइन कंप्लीट होते हैं वो अपन 3 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 3 मिनट में अपन नॉर्मल वाइटल साइन का जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसी बीच में अपन टेम्परेचर, बीपी, पल्स वगैरह सारा अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन थर्मोमीटर की बात कर, टेम्परेचर की बात करें जो ओरल और 3 टाइप से रहता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर अपन देखा जाए तो कुछ इसमें फॉर्मूले पूछते हैं। ये आया समझ में आपको टेम्परेचर क्या होता है? कुछ फॉर्मूला रहता है कि अभी अपन ने देखा कि डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में डिफरेंस देखा अपन ने कि फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में। तो अगर किसी भी अपन पेशेंट का मान लो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो या सेल्सियस में उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए 2 फॉर्मूला होते हैं सिंपल सा। अगर किसी को सेल्सियस में करना हो तो क्या होता है, C =
F माइनस 32 इंटू 5/9, ये फॉर्मूला अपन बेसिकली यूज करते हैं अगर सेल्सियस में अपन कन्वर्ट करना रहता है तो। ठीक है, आए समझ में। एग्जाम में बहुत बार आया है कि मान लो आपको फ़ारेनहाइट में अगर आपको टेम्परेचर दे दिया है, ठीक है, सेल्सियस में टेम्परेचर दे दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फ़ारेनहाइट में दे दिया तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सेम उसका अगर अपन देखा जाए कि फ़ारेनहाइट का अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में अगर करना है तो उसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, जिसको कैलकुलेशन आता है वो इजीली कर सकता है, इधर से उधर का अपन पता है, मैथमेटिक्स में अपन ने देखा है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट का जो रहता है वो क्या रहता है, सी इंटू सी इधर आ गया, 9 उधर आ गया, 9/5 और प्लस उधर जाएगा तो क्या आ गया 32। ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, बस वैल्यू अपने रखना है। सी की जगह जो वैल्यू दे रखी है, मान लो 37 वैल्यू दे रखा है, तो अगर के टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री 37.5 या 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताओ। तो एफ इज इक्वल टू अपन सी की वैल्यू रख के 9/5 प्लस 32 करके जो भी कैलकुलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग अपना निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं जिससे वो अपन ना फ़ारेनहाइट या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अपन किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आए समझ में इतना आया। सी इज इक्वल टू एफ माइनस 32 5/9, ये बेसिकली अपन यूज करते हैं। दूसरा अपन यूज करते हैं फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सी अपॉन 5/9। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है या फिर अपन इतना कॉमन सबको आता है कैलकुलेशन करना, तो अपन कैलकुलेशन देख नहीं रहे, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। एग्जाम में अपन इसको पुट करना है, जो वैल्यू दी जाती है बस उसको। अगर मान लो आपको दे दिया है कि टेम्परेचर है वो 98.5 फ़ारेनहाइट है, या फिर सेल्सियस में दे दिया 36.5 सेल्सियस है, तो क्या करना है, बस अपन ये वैल्यू है जो यहाँ दे रखा है सी एफ, उसकी जगह अपन वैल्यू पुट करना है, उसको इजीली अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसा कोई गणित नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना रहता है। ठीक है, आया समझ में आपको इतना कि टेम्परेचर क्या होता है। चलिए, अब इसमें क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के टाइम पे बेसिकली अपन क्या थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पूछते हैं, मतलब कभी कभार पूछ लेते हैं, कुछ अपन जनरल पता होना चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए कि टेम्परेचर लेते टाइम पे क्या क्या चीज़, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए अपन कि टेम्परेचर जो लेते हैं अपन थर्मोमीटर से, ठीक है, आए समझ में आपको, टेम्परेचर जो लेते हैं अपन थर्मोमीटर से, तो थर्मोमीटर को डिसइंफेक्शन करने के लिए, मान लीजिए थर्मोमीटर डिजिटल ना हो के मर्क्यूरी वाला है, ठीक है, तो उसको डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे, बहुत बार पूछते हैं। हम लोगों ने जब मतलब नर्सिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना, कि थर्मोमीटर को कैसे जब प्रोसीजर करते हैं, पूरा प्रोसीजर रहता है, तो उसमें रहता है ना कि सेवलॉन रखा है, डेटॉल रखा है, उससे अपन 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर जो भी उसको क्लीन करना रहता है करते हैं। ठीक है, तो ये वही है कि अगर अपन थर्मोमीटर का यूज़ किया तो उसका डिसइंफेक्शन कितनी देर में करेंगे और किस चीज़ का सोल्यूशन का यूज़ करेंगे ना। तो क्या है अपना डिसइंफेक्शन ऑफ, आजकल तो ये बहुत कम यूज़ होता है, पर अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या छोटे सेटअप में यही चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, थर्मोमीटर का डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे, तो इसमें मेनली दो चीज़ अपन यूज़ करते हैं, दो सॉल्यूशन उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो जो करते हैं वो करते हैं अपना डेटॉल, ठीक है, और एक करते हैं अपन सेवलॉन। ठीक है, इनका रेशियो अपन बता रहे हैं अभी। एक जो यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए वो करते हैं अपन डेटॉल, दूसरा करते हैं अपन सेवलॉन। तो जो डेटॉल का जो रेशियो रहता है, ठीक है, बहुत बार रेशियो पूछा है कि थर्मोमीटर के डिसइंफेक्शन के लिए जो डेटॉल का यूज होता है उसका रेशियो क्या है। तो जो डेटॉल का रेशियो रहता है वो रहता है 1:14। ठीक है, ये रेशियो क्या रहता है, 1:14 रहता है। मतलब डेटॉल क्वांटिटी कितना लेना है और वाटर का कितना लेना है, उसके बाद इसको अपन कर देंगे। ठीक है, सेम कभी का सेवलॉन का पूछ लेते तो सेवलॉन का जो रेशियो है वो होता है 1:20। कितना, 1:20। आए समझ में। थर्मोमीटर को डिसइंफेक्शन करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो क्या हो, कौन सा सॉल्यूशन है, डेटॉल है, सेवलॉन है। सेवलॉन का जो रेशियो रहता है वो कितना रहता है, 1:14 रहता है। और सॉरी, डेटॉल का जो रेशियो रहता है वो कितना रहता है, 1:14 रहता है। और सेवलॉन का जो रहता है वो कितना रहता है, 1:20 रहता है। इनका टाइमिंग भी पूछते हैं कि कितनी देर के लिए अपन थर्मोमीटर को उसके अंदर पुट करना रहता है। ठीक है, कई बार टाइमिंग पूछते हैं, तो मेनली अपन कितनी देर के लिए करते हैं, ये कर सकते हैं अपन 5 मिनट के लिए उसके अंदर थर्मोमीटर रखते हैं। देखा होगा ना अपने हॉस्पिटल में, जिन लोगों ने
हॉस्पिटल ड्यूटी किया होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ट्रे रखते हैं, एक कांच की बोतल रखी रहती है, उसमें सेवलॉन मिलाया रहता है, थर्मोमीटर को उठाया उसमें रखा 5 मिनट के लिए, देन उसके बाद फिर उसको क्लीन करेंगे। तो ये सब प्रोसीजर रहता है। उसको क्लीन करने का प्रोसीजर रहता है कि अगर थर्मोमीटर को अपन बाहर निकाला तो किस तरह से करेंगे, टॉप टू बॉटम करेंगे, बॉटम टू बॉटम करेंगे, ये भी उसका नॉर्मल प्रोसीजर रहता है। ठीक है, कुछ और भी सोल्यूशन अपन इसमें यूज करते हैं, तो वो होता है अपना इसके अलावा 2-3 सोल्यूशन और यूज करते हैं अपन। एक तो करते हैं अपन लाइसोल, दूसरा करते हैं कार्बोलिक, है ना। कौन सा, एक एक लाइसोल यूज करते हैं अपन, ठीक है, लाइसोल यूज करते हैं अपन, लाइसोल। चलिए ऊपर लिख देता हूं मैं। यह है समझ में आपको डेटोल और इसका, कि थर्मोमीटर को डिसइंफेक्शन करना तो क्या होता है। डेटोल का देखा अपन ने, डेटोल कितना 1:40 रहता है, और सेवलॉन का जो रहता है वो रहता है 1:20, कितना 5 मिनट के लिए रखते हैं अपन इसको थर्मोमीटर को डिसइंफेक्शन करने के लिए। देन उसके बाद अपन नॉर्मल, सबको पता है, स्टाइल वाटर में क्लीन करके अपन उसको टॉप टू बॉटम जो यूज करते हैं अपन क्लीन करने का, रोटेशन करके ओपन यूज कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फिर क्या है, लाइसोल, एक सोल्यूशन अपन लाइसोल यूज करते हैं, और कभी कभार कार्बोलिक भी यूज करते हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन भी कभी कभार यूज करते हैं। इसका जो रेशियो रहता है इन दोनों का क्या रहता है, 1:40 रहता है, और ये कितना 3 मिनट तक अपन इसको थर्मोमीटर को इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली कभी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ टू डिसइंफेक्टेड ऑफ थर्मोमीटर, मतलब थर्मोमीटर को यूज करने के बाद अपन मान लीजिए एक वार्ड में गए आप, है ना, गवर्नमेंट सेटअप में देखा होगा या फिर किसी ऐसे सेटअप में देखा होगा जो सेमी प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ के वार्ड में गए अपन, वार्ड में अपने देखा कि एक ही टेम्परेचर है, और एक ही टेम्परेचर अपन, एक ही थर्मोमीटर है, और एक ही थर्मोमीटर से अपन ने पेशेंट के टेम्परेचर देखना है। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसके मुंह से निकाला डाल दिया दूसरे मुंह में, ऐसा उसको क्या करना पड़ेगा, किसी एक पेशेंट से मान लो एक्सिलरी लिया या ओरल लिया, जैसा भी लिया, तो उसको क्या करेंगे, पहले अपन क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद ही अपन सेकंड मरीज को उसको लगाएंगे। तो ये नॉर्मली अपन वही यूज करते हैं कि उसका स्ट्रेंथ कितना होता है। ठीक है, और कौन कौन सोल्यूशन यूज करते हैं, तो जो सोल्यूशन यूज करते हैं डेटोल करते हैं, सेवलॉन करते हैं। डेटोल का जो रेशियो रहता है 1:40 रहता है, मतलब इतना स्ट्रेंथ का अपन डेटोल वाटर दोनों मिलाएंगे। देन उसके बाद सेवलॉन रहता है, लाइसोल, कार्बोलिक एसिड, 3 चीज यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज अपन यूज कर सकते हैं, और क्या पॉइंट रख सकते हैं जो एग्जाम की पर्पज से आया, बहुत बार एग्जाम में देखा है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर देखने के लिए एक रहता है, अगर किसी पेशेंट ने, ठीक है, किसी भी पेशेंट ने अगर कुछ ठंडा गरम स्मोकिंग किया हो, ठंडा खाया हो, गरम खाया हो, तो कितनी देर तक अपन क्या बोलते हैं, पेशेंट को वेट कर सकते हैं कि अभी आपको टेम्परेचर लेने में इतनी देर का टाइम है। ठीक है, तो कैसे कैसे पता लगाएंगे वो अपन, उसका सिंपल सा अपन पता लगाएंगे कि उसकी तरीके से अपन सिंपल सा अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सिंपल से पता कैसे लगा सकते हैं अपन कि अगर अपन सॉरी बताइए, थोड़ा सोचिए कितनी देर के लिए अपन रुक सकते हैं, अगर किसी पेशेंट ने हॉट या कोल्ड ड्रिंक पिया हो, या फिर कुछ मान लीजिए किसी पेशेंट ने कुछ कॉफ़ी वगैरह पी हो, कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी या आइसक्रीम वगैरह कुछ भी खाई हो, तो अपन क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट ने अगर कोल्ड या फिर हॉट कुछ भी ड्रिंक किया हो, ठीक है, या स्मोकिंग किया हो, क्या रहता है, बहुत सारे मरीज स्मोकिंग करते हैं ना, हैबिट में रहते हैं, रिचुअल रहता है, तो उसका कितना एटलीस्ट 10 to 15 मिनट अपने कितना करना करता है, वेट करना पड़ता है उसका ओरल टेम्परेचर लेने के लिए। ठीक है, आए समझ में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्वेश्चन छोटे छोटे रहते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यही चीज कभी कभार क्या रहता है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, अपन सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल पढ़ते हैं और वो एग्जाम के हिसाब से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कोल्ड या हॉट ड्रिंक अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन पीता है, उसका टेम्परेचर ओरल देखना है, तो अपन कितना एटलीस्ट 10 से 15 मिनट उसका अपना वेट करना रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज रहता है। देन उसके बाद फिर क्या है, और टेम्परेचर रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, आपको बताइए। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे रिलायबल, मतलब सबसे एक्यूरेट जो टेम्परेचर बता सकता है वो रूट कौन सा है, तो वो कौन सा है, सबसे रिलायबल या जिसको एक्यूरेट बोल सकते हैं, टेम्परेचर सही आता है, वो कौन सा रूट होता है, वो होता है अपना रेक्टल रूट जो रहता है सबसे रिलायबल और सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है। ठीक है,
तो ये कुछ पॉइंट अपन ने देखे हैं टेम्परेचर में। क्या क्या देखा टेम्परेचर में? सबसे पहले टेम्परेचर देखा। टेम्परेचर को अपन क्या थर्मोमीटर से नापते हैं। थर्मोमीटर से अगर दो पेशेंट के बीच में अपन ने यूज करना है, जैसे मर्क्यूरी वाला टेम्परेचर में जो रहता है, तो उसको अपन कैसे यूज करते हैं? उसको डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज यूज करते हैं? डेटॉल यूज करते हैं, सेवलॉन यूज करते हैं, लाइसोल यूज करते हैं और कार्बोलिक यूज करते हैं। दोनों इनका स्ट्रेंथ देगा। डेटॉल का जो रहता है 1:40 रहता है, सेवलॉन का जो रहता है 1:20 रहता है। 5 मिनट के लिए अपन उसमें डाल के रखते हैं टेम्परेचर, उसके बाद यूज करते हैं अपन। अगर लाइसोल और अपन कार्बोलिक का देखें तो उसको 1:40 रेशियो रहता है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ रेशियो मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ मतलब कितना कि अपन 1% उसमें सेवलॉन मिलाएंगे और 40% अपन उसमें वाटर मिला के उसका सोल्यूशन बना के उसके अंदर अपन डालते हैं। तो ये रेशियो रहता है। रेशियो का मतलब स्ट्रेंथ उसका कितना है ना, वो 3 मिनट के लिए अपन रख देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उसमें देखा है सबसे रिलायबल मेथड जो होता है टेम्परेचर लेने का, वो कौन सा होता है? एक्यूरेट या रिलायबल वो होता है अपना रेक्टल, है ना। इसके बाद अगर किसी पेशेंट ने हॉट चीज पिया हो या खाया हो और उसका या फिर कोल्ड चीज को खाया पिया हो और उसका अपना टेम्परेचर लेना, तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट अपन उसको वेट करते हैं। तो ये क्या है, कुछ जनरल चीजें हैं, जनरल चीज रिलेटेड है टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है। आया समझ आपको? टेम्परेचर क्या रूट होता है, क्या टेम्परेचर होता है, ये सब चीजें एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी, ठीक है। अब उसके बाद जो अपन देखेंगे वो देखेंगे टेम्परेचर तो अपने नॉर्मल देखा है, ठीक है। अब नॉर्मल टेम्परेचर तो इतना नहीं, अब जो मेन चीज है वो होता है उसका एबनॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। क्या चीज? एबनॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। साथ साथ अपना फॉर्मूला भी देखा है ना, कैसे फॉर्मूला क्या यूज करते हैं सेल्सियस के लिए, क्या यूज करते हैं। इसके बाद अपन और फ़ारेनहाइट के लिए क्या यूज करते हैं। दो मेजरमेंट में अपन टेम्परेचर को लिखते हैं, सेल्सियस लिखते हैं और अपना क्या बोलते हैं फ़ारेनहाइट में लिखते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे एबनॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो एबनॉर्मल टेम्परेचर क्या बोलते हैं अपन? या तो एबनॉर्मल बोलेंगे, ठीक है, या बोलेंगे अपन वेरिएशन आगे टेम्परेचर में, ठीक है। यही उसी वर्ड को अपन बोलते हैं फीवर, कॉमन जो यूज करता है। और फीवर का उसी वर्ड को बोल सकते हैं अपन पायरेक्सिया। मेडिकल टर्म में मेडिकोलॉजी में यूज होता है वो क्या होता है अपना? पायरेक्सिया। क्या यूज होता है अपना? पायरेक्सिया, ठीक है। तो पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है? सिंपल, यहाँ पायरेक्सिया का मतलब अगर अपन देखा जाए तो ये इंक्रीज या फिर वेरिएशन इन नॉर्मल टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं अपन? पायरेक्सिया बोलते हैं। आया समझ में? पायरेक्सिया मतलब क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर या तो बढ़ जाए या कुछ टेम्परेचर में वेरिएशन आए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? पायरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पायरेक्सिया जो रहता है वो कितने टाइप का रहता है। टाइप इन द सेंस कि अपन कैसे कह सकते हैं कि पेशेंट को कितना टेम्परेचर है ना, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसी के बेस पे इसको अपन ने डिवाइड किया है, ठीक है। तो पायरेक्सिया को डिवाइड किया है मेनली, पायरेक्सिया को डिवाइड किया है अपना माइल्ड, मॉडरेट, ठीक है, सीवियर और एक और होता है हाइपरपारेक्सिया, ठीक है। कितना? हाइपर पायरेक्सिया। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार डायरेक्ट, देखिए ग्रुप 5 में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि पेशेंट को इतना इतना टेम्परेचर है, ये कौन सा टाइप का पायरेक्सिया है, या पेशेंट को मॉडरेट पायरेक्सिया है तो टेम्परेचर कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसमें एम से जैसे घुमा के नहीं आता लैंग्वेज की, कोई मरीज है उसको ये है तो उसको क्या होगा ना, सिंपल वर्ड लाइन का क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को अगर इतना टेम्परेचर है तो मॉडरेट होगा, माइल्ड होगा या फिर सीवियर होगा, ठीक। तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर देख लेते हैं। अगर टेम्परेचर माइल्ड में क्या कहेंगे, 99 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहे, ये सेल्सियस में अपन कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो माइल्ड पायरेक्सिया होगा। क्या होगा? टेम्परेचर कितना होगा? 99 to 100, 99 to 100 रहेगा तो क्या होगा? माइल्ड पायरेक्सिया। आए समझ में? सेकंड अगर उसमें देखा जाए तो मॉडरेट जो रहता है, मॉडरेट जो रहता है वो रहता है 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना रहता है? 100 से 103 तक, मतलब 100 to 103 तक फ़ारेनहाइट अगर रहता है तो क्या रहता है? मॉडरेट रहेगा। सीवियर, अब इसके बाद क्या होता है? सीवियर, सीवियर अगर 103 से लेके 105 तक जाएगा तो क्या हो गया?
सीवियर पायरेक्सिया होता है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी रहती है इनमें सारे टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे किस किस कंडीशन में कितना क्या बढ़ता है, बट अपन देख लेते हैं कि शॉर्ट में कि ये टाइप के टेम्परेचर रहते हैं, इतना इनका टेम्परेचर रहता है। और हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है, अगर मोर देन 105 से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो वो क्या है, हाइपर पायरेक्सिया। और इसमें पेशेंट को क्या होता है, इतना हाइपर पायरेक्सिया में क्या होगा, सिंपल सा दिमाग के ऊपर फीवर चलेगा, आदमी का अदर ऑर्गन को इन्फेक्ट कर मतलब अफेक्ट करके क्राइसिस हो सकता है पेशेंट का, ठीक है। तो ये नॉर्मली अपन ने देखा है पायरेक्सिया क्या होता है। पायरेक्सिया मतलब अपन ने देखा है क्या होता है, वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, वेरिएशन या एबनॉर्मल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं अपन, है ना, क्या वेरिएशन या फिर एबनॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं, एबनॉर्मल बोलते हैं। इस कंडीशन को अपन फीवर को बोलते हैं, है ना, इसी को फीवर बोल सकते हैं। फीवर का भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होता है, पायरेक्सिया होता है। ये क्या होता है, पायरेक्सिया होता है, कितने टाइप का होता है अपन ने देखा, 4 टाइप का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और हाइपर पायरेक्सिया। माइल्ड, माइल्ड मतलब कितना है, जो स्टार्ट होता है नॉर्मल टेम्परेचर से 99 से 100 के बीच में रहेगा तो माइल्ड होगा। मॉडरेट होगा 100 से 103 तक होगा। सीवियर होगा 103 से 15 तक होगा। और 105 से ज्यादा टेम्परेचर है तो वो क्या होगा, हाइपर पायरेक्सिया होगा, ठीक है। तो ये ओनली पायरेक्सिया के टाइप है, ठीक है। अब इसके बाद अपन जो करते हैं वो जो है वो आता है, ये तो टेम्परेचर के बेस पे अपन ने इसको डिवाइड किया है पायरेक्सिया को, ठीक है। अब अपन ने कुछ पढ़ा होगा कि यार बहुत सारे टाइम पे पढ़ा है अपन ने कि फीवर इतने टाइप के होते हैं, ठीक। फीवर इतने टाइप के होते हैं, मतलब सबका अलग अलग टाइम दे रखा है कि इतना फीवर इतने टाइप का होगा, इतना टाइप का होगा। तो वही अपन क्या करेंगे, टाइप पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे जो कि मैक्सिमम एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ फीवर या टाइप्स ऑफ पायरेक्सिया तो अपन ने देख लिया। अब देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ फीवर। टाइप्स ऑफ फीवर मतलब समझ रहे हो आप, फीवर के कितने टाइप होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फीवर, फीवर के कितने टाइप होते हैं वो अपन अभी देखेंगे, ठीक है, कि फीवर के क्या क्या टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला है वो होता है इंटरमिटेंट फीवर। क्या होता है वो, पहला जो होता है, देखिए अब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा दिमाग पे। वो होता है इंटरमिटेंट फीवर। आया समझ में, कौन सा पहला है, इंटरमिटेंट फीवर। अब इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, फीवर जो आता है ना, फीवर का जो स्पाइक्स है, स्पाइक्स मतलब कुछ टाइम के लिए या कुछ घंटे के लिए टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, बाकी दिन भर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब समझ में आया, इंटरमिटेंट मतलब बीच बीच में या कुछ घंटे के लिए टेम्परेचर का एकदम से हाई जाएगा, देन उसके बाद क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरमिटेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉर सम आवर्स, है ना, टेम्परेचर क्या है, बढ़ेगा देन नॉर्मल रहेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरमिटेंट टेम्परेचर बोलते हैं। आया समझ में आपको इतना, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पाइक्स आते हैं जिसको अपन अलग से टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। इसके जो स्पाइक्स रहते हैं, स्पाइक्स मतलब टेम्परेचर का सडनली एकदम से बढ़ जाना, कम हो जाना, उसको स्पाइक्स बोलते हैं, मतलब एकदम से चेंजेस आना, ठीक है। अगर यही टेम्परेचर जैसे कि डेली अगर प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब डेली क्या हो रहा है कि आपको टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, मतलब 2 घंटे के लिए इवनिंग में 2 घंटे बढ़ गया या मॉर्निंग में 2 घंटे कंटिन्यू डेली बढ़ रहा है। तो अगर टेम्परेचर डेली 2 घंटे के लिए बढ़ रहा है, 3 घंटे के लिए बढ़ रहा है, अगर पेशेंट का टेम्परेचर डेली बेस पे बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं अपन, एक टर्मिनोलॉजी होती है उसको बोलते हैं अपन क्वाटिडियन। क्या बोलते हैं अपन, क्वाटिडियन। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया है ना, कि किसी पेशेंट को इंटरमिटेंट फीवर का मतलब क्या होता है कि कुछ घंटे टेम्परेचर दिन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बाकी टाइम नॉर्मल रहता है। और अगर वो सेम डेली वो रिपीट हो रहा है, मतलब आज भी सेम तरीके से, मान लो आज मुझे फीवर आया, ठीक है, मेरा 10 से 12 12 1 बजे तक टेम्परेचर एकदम हाई रहा, फिर पूरे दिन क्या हो, नॉर्मल आ गया, आज हो गया, कल भी सेम एपिसोड रहा, पूरा 10 12 बजे के बीच में वापस टेम्परेचर हाई हो गया, फिर दिन भर नॉर्मल रहा। तो अगर वो डेली हो रहा है तो उसको क्या टर्मिनोलॉजी बोलता है, उसको बोलते हैं अपन, है ना, क्वाटिडियन, ठीक है। आया समझ में, क्वाटिडियन, ठीक है। अगर वही अपन अल्टरनेट डे हो रहा है क्या हो रहा है,
अल्टरनेट डे हो रहा है, अल्टरनेट डे हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसको बोलते हैं अपन अल्टरनेट डे। मतलब जैसे आज मुझे हुआ फीवर, मेरा 2 घंटे 3 घंटे के लिए हाई हुआ, कल नहीं हुआ, उसके बाद उसके अगले दिन फिर हाई हो गया, फिर उसके अगले दिन नॉर्मल रहा, फिर अगले दिन फिर वापस हो गया, तो उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन जो है टर्टियन। क्या? टर्टियन। उस टर्मिनोलॉजी को बोलेंगे अपन टर्टियन। ठीक है, आया समझ में? इंटरमीडिएट फीवर पढ़ रहे हैं अपन, उसके अंदर देखा इंटरमीडिएट फीवर का मतलब क्या होता है, जो इंटरमीडिएटली एकदम से हाई होता है, बाकी दिन नॉर्मल रहता है। ठीक है, कहते हैं 2 घंटे के लिए बढ़ता है, बाकी नॉर्मल रहता है। इसमें कुछ स्पाइक्स आते हैं। स्पाइक्स मतलब क्या होता है, सडनली एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाना, फिर कम हो जाना। अगर डेली उस बेस पे हो रहा है तो उसको क्वार्टिडियन बोलते हैं, अल्टरनेट डे हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, टेरिडियन बोलते हैं। साथ में अगर हर तीसरे दिन में हो रहा है, मतलब 3 दिन छोड़ के, मतलब 2 दिन छोड़ के हो रहा है ना, तो हर अगर तीसरे दिन में हो रहा है ना, अगर एवरी, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, ये इसका इधर लिख रहा हूँ ना, अगर एवरी थर्ड डे हो रहा है तो उस टर्मिनोलॉजी को बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे उस टर्मिनोलॉजी को, उसको बोलेंगे क्वारंटाइन, CURTON। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी में जब प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहा था और लास्ट ईयर CHO में भी देखा था, तो ये कुछ वर्ड आए थे, व्हाट इज टेरिटियन, व्हाट इज क्वारंटाइन, 2-3 जगह मैंने देखा है, तो मैंने इसको इंक्लूड किया है कि कभी कभार कुछ ही पूछ लेते हैं कि इंटरमीडिएट फीवर क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा है। अब अपन इसमें देखेंगे कि अच्छा, ये इंटरमीडिएट फीवर देख लिया अपन, तो थोड़ा अपने कंडीशन भी पता होना चाहिए कि भैया अपन ने सुन तो लिया है कि फीवर यार इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना दिन हो रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ये फीवर इतना आता है, ये ज्यादा है। तो कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि एक हो गया अपना इंटरमीडिएट फीवर है ना, इंटरमीडिएट फीवर, इंटरमीडिएट केस में एक तो ये जो है वो मलेरिया केस में देखा जाता है। इंटरमीडिएट फीवर मलेरिया, किसी पेशेंट को अगर मलेरिया हो तो उससे पूछो फीवर कैसे बढ़ता है, एकदम से फिर कम हो जाए, फिर बढ़ता है ना। दूसरा, एक पहले बीमारी हुआ करता था जिसको बोलते थे काला आजार, उसमें होता है। किसी पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया ब्लड में, उसको होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती है जिनमें क्या होता है, पेशेंट का इंटरमीडिएट फीवर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट फीवर हो गया। आगे बढ़े, है ना, अपन ने थोड़ा सा क्या स्पीड से चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास क्या है, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, और अपन अभी क्या फंडामेंटल स्टार्ट किया है, और अब मेरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा है कि अपन इतना करने के बाद इसमें क्या क्वेश्चन भी लगा के देखेंगे, ताकि अपन एक नॉलेज रहेगा कि साथ में क्वेश्चन क्या आते हैं। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो इसका मैं बता रहा हूँ। अभी इंटरमीडिएट फीवर का अपन ने देख लिया, किसी कंडीशन हो सकता है, नॉर्मल थोड़ा पूछ लेते कभी कि फीवर मलेरिया में कौन से टाइप का फीवर आता है, या फिर काला जार जो रहता है उसमें, या फिर किसी पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो गया उसमें कौन सा फीवर आता है, तो ये अपना थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो फीवर है वो होता है अपना रेमिटेंट। कौन सा फीवर है सेकंड? सेकंड फीवर है, उसको बोलते हैं अपन रेमिटेंट। रेमिटेंट, आज समझो सेकंड जो फीवर है कौन सा होता है, अपना रेमिटेंट होता है। ठीक है,